स्टॉर्मी जो है ना ऑनसेट होता है। स्टॉर्मी ऑनसेट का मतलब क्या होता है आपके पास बेसिकली ये ना आपके पास जब भी इसका ऑनसेट होगा वो आपके पास ना बिल्कुल रैपिड होगा, विद इन जो है ना आपके पास क्या डेज या फिर एक वीक में ना ये बिल्कुल जो है ना वो हो जाता है, मतलब क्या एग्रेसिव ट्यूमर हो जाता है, ठीक है। स्टॉर्मी ऑनसेट का ये मतलब है। उसके बाद आपके पास इसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है अनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया एंड ल्यूकोपिनिया या फिर ल्यूकोसाइटोसिस होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, ये वाला आरबीसीज कम होंगे, प्लेटिलेट या फिर डब्ल्यूबीसीज बढ़ेंगे या फिर जो है ना कम होंगे, ठीक है, दोनों हो सकते हैं डब्ल्यूबीसीज। अच्छा, तो ये ना जब ये ल्यूकोपिनिया होगा एंड ल्यूकोसाइटोसिस, जो आपके पास ल्यूकोपिनिया है ना, जब ल्यूकोपिनिया होगा तो आपके पास जो प्रोग्नोसिस है गुड प्रोग्नोसिस होती है, मतलब क्या आपके पास प्रोग्नोसिस गुड होती है। जब ल्यूकोसाइटोसिस होती है तो आपके पास क्या होता है बैड प्रोग्नोसिस होती है, ठीक है, इसकी प्रोग्नोसिस बिल्कुल बैड हो जाती है, ठीक है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। एंड दूसरी चीज़ आपको क्या मिलेगी, पिटिकी, परपरा, एकाइमोसिस, ब्लीडिंग गम्स एंड एपिस्टेक्सिस। आपको मैं इनमें डिफरेंस बताता हूँ। पिटिकी में आपके पास क्या होता है, हेमरेज होती है लेकिन लेस देन 3 मिलीमीटर्स, लेस देन 3 मिलीमीटर्स। जो परपरा होगी 3 to 10 मिलीमीटर्स के बीच में होगी। एंड इकाइमोसिस आपके पास क्या होगी, ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर्स होगी, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस होता है। ये आपके पास हेमरेजेस होती हैं, हेमरेजेस ही होती हैं, लेकिन पिटी की आपके पास क्या होती है लेस देन 3 मिलीमीटर्स, ये आपके पास 3 to 10 मिलीमीटर्स। इकाइमोसिस द ग्रेटर देन 10 मिलीमीटर्स। ब्लीडिंग एंड एपिस्टेक्सिस आपको पता है क्या होता है, ठीक है। फोर्थ इसका जो इफेक्ट होगा इज़ द बोन पेन एंड आर्थ्रल्जियास। बोन पेन एंड आर्थ्रल्जियास, बोन पेन होगा एंड आर्थ्रल्जिया आपके पास क्या है, जॉइंट पेन, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा, लिवर, लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, इन तीनों की क्या होगी साइज़ बढ़ जाएगी। साइज़ बढ़ेगी लिवर की तो हेपेटोमेगली, एंड स्प्लीन की तो स्प्लीनोमेगली, लिम्फ की तो लिम्फ एडिनोपैथी, ठीक है। तो जो लिम्फ नोड बढ़ेंगे इनकी साइज़ बढ़ेगी तो ये पेनलेस होंगी, ये पेनफुल नहीं होते, ठीक है, यूजुअली। अगर ये आपके पास जो ल्यूकीमिया है अगर वो ब्रेन में आ गई है और टेस्टिस में, जब टेस्टिस में आएगी तो टेस्टिस की ना साइज़ बहुत बढ़ जाएगी, तो इससे हम बोलते हैं कि ऑर्किडोमेगेली, ऑर्किडोमेगेली, नॉट द टेस्टिसोमेगेली, टेस्टिको जो भी, ठीक है, टेस्टिकोमेगेली नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा ऑर्किडोमेगेली, ठीक है। यार ये स्पेलिंग पता नहीं कैसे लिख दी मैंने, ठीक है। बहरहाल जो भी है ऑर्किडोमेगेली, टेस्टिस की जो है ना साइज़ बढ़ जाएगी तो उसे हम बोलते हैं क्या ऑर्किडोमेगेली, ठीक है। एंड जब सी एन एस में आपके पास आ जाएगा तो या यहाँ और टेस्टिस में तो आपके पास क्या होगा, डज नॉट रिस्पॉन्स टू कीमोथेरेपी। जब ये टेस्टिस और ब्रेन में चला जाएगा तो आपने यहाँ पर कीमोथेरेपी नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मतलब क्या ईंड स्टेज हो जाती है, ठीक है। ये इसकी क्या है जो है ना मैकेनिज़म्स है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लास्ट है 6 नर्व पेल्सी, जो आपके पास 6 नर्व होती है आपके पास क्या एब्ड्यूसेंट, उसकी पेल्सी हो जाएगी, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट वन है दो, ये दोनों हैं, ल्यूकोस्टेसिस एंड ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ल्यूकोस्टेसिस मतलब क्या, ये जो ल्यूकोसाइट अगर आपके पास बढ़ गए, ल्यूकोसाइट्स अगर बढ़ गए, ल्यूकोसाइटोसिस हो गया तो यहाँ पर क्या होगा ल्यूकोस्टेसिस, मतलब क्या ये जो ल्यूकोसाइट्स हैं ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे। स्टेसिस मतलब क्या आहिस्ता आहिस्ता, ल्यूकोसाइट आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे और इनके क्या बन जाएंगे यहाँ पर थ्रोम्बाई बन जाएंगी। ल्यूकोस्टेसिस की वजह से ल्यूकोसाइट्स की माइक्रो थ्रोम्बाई बन जाएंगे, माइक्रो सर्कुलेशन में क्या होगी माइक्रो एम्बोलाई बन जाएंगे, ठीक है। माइक्रो थ्रोम्बाई से एम्बोलाई भी बन सकते हैं। तो ये माइक्रो एम्बोलाई पता है क्या करते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेरिब्रल सर्कुलेशन एंड रेटिनल सर्कुलेशन, इन तीनों को ब्लॉक करते हैं। इन तीनों को ब्लॉक करेंगे तो आपको पता है कि क्या हो सकता है। सेरिब्रल मतलब क्या, पल्मोनरी मतलब क्या लंग्स को ब्लॉक कर देंगे, एंड सेरिब्रल मतलब क्या ब्रेन को, रेटिना मतलब क्या आइज़ को, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। उसके बाद ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम में बेसिकली होता क्या है, इसमें हाइपरकलीमिया होती है, हाइपरफॉस्फेटीमिया होती है, इंक्रीज सोडियम होता है एंड यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कैल्शियम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये फीचर्स हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के, ठीक है। ये क्या होते हैं आपके पास ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम के ये फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये होता है। एंड यहाँ पर देखें यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है। यूरिक एसिड आपके पास ना प्यूरिन जो आपके पास बनते हैं ना, प्यूरिन सिंथेसिस होती है, प्यूरिन का ना ये आपके पास क्या होता है ईंड प्रोडक्ट होता है। जब प्यूरिन की डिग्रेडेशन होती है, प्यूरिन डिग्रेडेशन होती है तो यूरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक एंजाइम होता है जो है ना एंजाइम का यार नाम क्या था, यार क्या था नाम,
ये प्यूरिन सिंथेसिस में जेंथीन ऑक्सीडेज, क्या जेंथीन ऑक्सीडेज, ये इसकी क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है, इनकी प्यूरिन की जो है ना यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बनता है। तो एक ड्रग होता है जो इस जेंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है, जो हम इसमें दे सकते हैं, इज़ द एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल इसको इनहिबिट करता है और जो है ना यूरिक एसिड की लेवल को बहुत कम कर देगा, ठीक है। तो ये एक ड्रग आपको पता होना चाहिए। एंड इसके लिए एक और भी ड्रग देते हैं। यूरिक एसिड आपके पास ना यूरिन में एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, नहीं होता यूजुअली, इतना नहीं होता, होता है लेकिन इतना नहीं होता। तो इसको एक्सक्रीट करने के लिए हम इसको ना एक और सॉल्यूबल चीज़ में ना इसको करते हैं, क्या डिग्रेड करते हैं। यहाँ पर इसको डिग्रेड करेंगे किसमें, एलेंटॉयल में। एलेंटॉयल आपके पास यूरिन में नॉर्मली क्या होता है आपके पास, यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यहाँ पर इस प्रोसेस को एक ड्रग करवाता है। इस ड्रग का नाम है आपके पास क्या है, रासबुरिकेस। क्या, रासबुरिकेस इसकी इस तरह से क्या करता है, यूरिक एसिड की लेवल को कम कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों मैकेनिज्म थे यूरिक एसिड को कम करने के, ठीक है। इस तरीके से हम इसको जो है ना हैंडल करते हैं। तो ये क्या थे, इसके क्लिनिकल फीचर्स थे। अभी इसकी मैं आपको प्रोग्नोसिस बताता हूँ। प्रोग्नोसिस आपके पास यहाँ पर ये क्या है, गुड प्रोग्नोसिस है, यहाँ पर ये क्या है, बैड प्रोग्नोसिस है। गुड प्रोग्नोसिस बिटवीन द 2 to 10 ईयर्स एज, अगर बैड प्रोग्नोसिस अगर एज लेस देन 2 है या फिर ग्रेटर देन 10 है। हाइपरप्लॉइडी में गुड प्रोग्नोसिस, हाइपोप्लॉइडी में बैड प्रोग्नोसिस। यहाँ पर ये क्या है, ट्रांसलोकेशन, टी मतलब क्या, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन एट 12 to 21 गुड प्रोग्नोसिस, ट्रांसलोकेशन एट 9 to 21 इज़ द बैड प्रोग्नोसिस। ल्यूकोसाइटोपिनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया गुड प्रोग्नोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस जो है ना बैड प्रोग्नोसिस। अगर ल्यूकोसाइट बहुत बढ़ जाएंगे तो आपके पास बैड प्रोग्नोसिस, अगर कम होंगे तो गुड प्रोग्नोसिस, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास, प्रोग्नोसिस थी। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना आपको ये पूरा बताया था क्या, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के बारे में, ओ सॉरी अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया 4 चीज़ों की वजह से हो सकती है। नंबर 1 विथ जेनेटिक एबरेशन। जेनेटिक एबरेशन मैंने पहले बताया था, क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं, दूसरी भी हो सकती हैं, ठीक है। एंड दूसरी इसमें क्या आती है, एक डिजीज़ आती है जिसमें बोल सिंड्रोम है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम। माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम की तरह ही इसके फीचर्स होते हैं, ठीक है। एंड थेरेपी रिलेटेड भी ये हो सकती है, एंड नॉन स्पेसिफिक भी कुछ काजेज़ हैं इसके, ठीक है, ये हो सकती है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ट्रांसलोकेशन होती है बिटवीन दी 8 and 21 क्रोमोसोम। INV का मतलब है इन्वर्जन होती है एट द 16th क्रोमोसोम। एंड जो है ना ट्रांसलोकेशन होती है एट दी जो है ना 15 to 17 क्रोमोसोम। जो ये चीज़ हैं, ये दोनों, ये ट्रांसलोकेशन बिटवीन 8 to 21 एंड इन्वर्जन एट 16, इसकी क्या होती है, प्रोग्नोसिस बिल्कुल वेरी गुड होती है। इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है विद द कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी से अगर करेंगे तो इसकी प्रोग्नोसिस बिल्कुल गुड होती है। एंड जो ट्रांसलोकेशन 15 to 17 है, इसकी प्रोग्नोसिस गुड होती है जब आप यूज़ करेंगे क्या, ट्रांस रेटिनोइक एसिड एंड आर्सेनिक एसिड यूज़ करेंगे, तो इसकी भी प्रोग्नोसिस बिल्कुल गुड होती है, ठीक है। एंड बाकी मैंने ये क्या थे, ये दोनों ट्रांसलोकेशन याद करना और प्रोग्नोसिस याद करना, इनकी गुड किस है और बैड किस में आती है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या था आपके पास, अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। होप कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।